चलते हैं, एक आपने बताई थी मुझे कि एक डायन की कहानी है आपके पास, आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था जी, जिसमें जीभ वाली एक भयंकर है, पूरी बात नहीं बताऊंगा मैं, वो उसको बताओ प्लीज। ठीक ठीक सर। अब ऐसा है, देखो उसमें भी ऐसा है कि मैं चलो अब नाम तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको होता गांव का कल्चर ऐसा होता ना कि भाई हाँ चलो मैं आपको बता दूं, मैं उस टाइम 5वीं 6ठी में पढ़ता था, मैं भी बच्चा ही था छोटा। तो मेरी जो नानी थी, मैं मामा के घर में पढ़ता था, तो हमारे को सुनाते रहते थे कि भाई ऐसे ऐसी डाइन होती है, ऐसे ऐसी डाइन हो भाई, जीभ निकालती बाहर ऐसे ऐसे। आपको पता पहले से डरा के रखते थे बच्चों को ऐसे कि रात को नहीं निकलना अकेले या ऐसे वैसे। तो मैं भी सोचता था, मैं कहा शायद ऐसा ही होता होगा या नहीं होता होगा। तो हमारे को हिस्ट्री सुनाते थे, मेरे अपने दादाजी यहाँ सुनाते थे, दादी हम सुनते थे, पर मैं चाहता था प्रैक्टिकल कि भाई मैंने देखना है कि वाकई डायन होती कि नहीं होती। तो एक दिन मैं दूध लेने गया था उनके घर, अब किसके घर गया था मैं वो बोलना नहीं चाहता। उस टाइम दूध लेने गया था मैं, तो जैसे मैंने दरवाजे पे नॉकिंग की, बहुत पहले की बात, नॉकिंग की, तो उन्होंने तो शायद मेरे को सुना नहीं या उनको महसूस नहीं हुआ। मैंने दरवाजा खोला तो मैं डर गया। तो उन्होंने क्या किया हुआ, तो जो जीभ होती ना उसका चौड़ा बांधा हुआ था, पर जैसे कुंडली, सांप नहीं मारता कुंडली, उस तरह की कुंडली वो हो गई, लगभग 5 या 6 बारी फोल्ड की थी उन्होंने। फिर इस तरह से वो अंदर समेट रही थी वो जीभ अपनी ऐसे से। पहले तो मैं सोच रहा मैं कि क्या गाची, जो गाची टाइम है कि खा रही होनी या कुछ खा रही है, मैं कहता तो ऐसे कैसे खा, मैं भी बच्चा था। फिर जब वो मैंने देखी वो तो भाई जीभ है जो अंदर ले रही है, जब उसने थोड़ा इस तरह मेरी तरफ देखा तो आंखें क्या थी उनकी, बिल्कुल लाल, उसमें एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं था। लाल मतलब अब जैसे लेजर लाइट नहीं पड़ती उतनी लाल थी। तो मैं तो डर के मारे वो बाल्टी बुल्टी वहां फेंकी मैंने दूध की और मैं तो भाग गया। अब भागा मैं अपने वहां पहुंचा, मैंने अपनी नानी को बोल दिया, मैं कहा भाई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने सारे देवी देवता का नाम लिया, वो मैं नहीं बताना चाहूंगा जो भी, कि भाई आज तैने मेरे कनाल्डू को बचा लिया। फिर उन्होंने बोला कि तू आया था अकेले, कभी भी मत जाइए, वो मेरे को छोड़ते भी नहीं थे उसके बाद। तब उन्होंने बोला था कि वो साक्षात डायन थी भाई, तू बेर कबेर वहां पहुंचे, बोल की तेरी रक्षा कर दी देवते ने, इनको देख लो तो ये नहीं छोड़ती। हाँ नहीं छोड़ती जी, क्योंकि उसने मेरे को भी देख लिया था। मैं तो ये मानता कि हो सकता देवता मेश्वर ने मेरी रक्षा की होनी। वो तो अंदर फोल्ड करी थी जीभ अपनी, इतनी रह गई होनी, वो 2-4 फुट तो रह गई थी, पर मैं तो भाग गया। वो मैंने बिल्कुल साक्षात देखा हुआ है। उसमें निर्वस्त्र होती है, वो ही कपड़े पहने थे। हाँ देखो जी, निर्वस्त्र तो नहीं थी। अच्छा, अलग। हाँ निर्वस्त्र तो नहीं थी देखो जहाँ तक, पर कपड़े पहने हुए थे जी पूरे। हाँ क्योंकि मेरे को तो निर्वस्त्र नहीं दिखी। चलो अपनी होती है, सुना है मैंने। वो अपने कमरे में थी, वहीं जहाँ मैं भी दूध लेने जाता था उनके घर। अब खुद सोच लो, मैंने दूध की बाल्टी वहां फेंकी और भाग गया मैं। तो ये होते इंसान ही होते हैं ना, ये तो हाँ होते इंसान, उनको खुद पता नहीं होता। अच्छा, कई ऐसे होते ना नजरें डायन है, उनको अपने को भी नहीं पता हो कि मैं डायन हूँ या मेरी डाक लग रही, हो सकता है मैं ही डाक हूँ। कईयों की नजरें बड़ी तीखी होती है, उसको अपने को एहसास नहीं होता, पुनर्जन्म का होता है। अच्छा। हाँ, जिसके पुनर्जन्म के कुछ कर्म कांड ऐसे हो ना, या किसी की संपत्ति कोई खाएगा चोरी से, या किसी पे नजर रखेगा या कुछ, वो डायन बनती है अगले जन्म में। पिशाच योनि, ये समझो आप, जो अपने धर्म से भटकेगा, वो पिशाच योनि में जाएगा। तो कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कई जगह कि कई बार डायन इतनी हावी हो जाती है कई बार देवता को भी पीछे कर देती है। हाँ ये आपने सही सुना है। देखो देवता जी को डायन इसलिए पीछे करती ना, क्योंकि डायन शब्द एक प्रकार से, डायन है तो डागी डायन ही बोलते, क्योंकि सर्वभूत आदिवासम भोलेनाथ के साथ चलती है चीजें, है ना। तो डायन एक प्रकार से धूमावती भी है। अगर आप एक प्रकार से देखें ना, धूमावती मीन्स जिसने भोलेनाथ को ही निगल लिया था, अपने पति को ही, जो अपने पति को ही निगल ले उसको कहते धूमावती। उनका धुएं की तरह हो गया था शरीर, मतलब विधवा कि जो जब भाई भूख लगे या इस सृष्टि का उन्होंने संचार करना हो, जैसे हमारे कानून है उसी प्रकार भाई जब उन्होंने कुछ करना हो तो उसके आगे वो अपने पति को भी नहीं बख्शती फिर महामाया। ठीक है जी, उसी प्रकार से जो है डायन भी ऐसी है कि जब इनकी वो समय होता है, पीरियड होता है नजर लगाने का, बोलते डायन को, उनको अपने को नहीं लगता ऐसा कि मैं हूँ। देवी देवता ये लाग मानते इन चीजों की, इनके सामने नहीं जाते देवी देवता, इनसे दूर ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं में इनको खत्म करने की शक्ति नहीं है या इनको खत्म नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि देवी देवता भी फालतू में किसी का हित तो नहीं चाहेंगे ना, है तो वो भी इंसान ही है। तो देवता जी तो पहले उसको सजा देंगे कि भाई एक बारी तू सुधर जाए या ये कर्म तेरा क्षीण हो जाए ताकि तू अच्छा बने। तो डायनों के सामने देवी देवता
कई देव देवता ऐसे है जो नहीं आते हैं, या आपने सही बोला, पर हमारे देवता जी है जो सब डायनों के सामने जाते हैं। अच्छा। इनके आगे डायने नहीं आती। सीना चौड़ा करके जाते होंगे सीधा। क्योंकि मैं खुद पूजन करता हूँ ना, मैं ग्रेटर नोएडा इस साल गया था पूजन करने। अच्छा, तो जो चुड़ैल होती है, देखिए अब दूसरा एक शब्द है चुड़ैल, वो भी जीवित अवस्था में होती है कि वो मतलब अलग है, उनसे हुआ कभी आपका सामना? जी, चुड़ैल से भी मेरा सामना हुआ। देखो पहले सुनाते थे ऐसे हिस्ट्री, भाई चुड़ैल ऐसी होती है, उसकी पैरें उल्टी होती है, ऐसा होता है, वैसा पैर उल्टे होते हैं, ये बड़ा हमने फेमस सुना कि चुड़ैल मिलेगी तो उसके पैर हमेशा उल्टे मिलेंगे। लेकिन मैं भी विश्वास नहीं करता था ना जी, मैं चाहता था हर चीज को प्रैक्टिकल करना। तो बहुत पहले की बात है, मैं यहाँ घर से भागा था, उस टाइम 8वीं में था। ये है बिलासपुर साइड की बात, ढाढर का गमरमाणा, मंदरी घाट, पंचगई, डेर पता नहीं कहाँ भटका हुआ था मैं। ये अपने समय की बात है, बहुत पहले की। तो वहाँ पे मैं ट्रैक्टर पे जॉब करता था। ट्रैक्टर मीन्स मेरा काम था जो ट्रैक्टर से पत्थर नीचे छूटते थे उनको साइड करना, उछल के बुरे हाल, बाकी ड्राइविंग वगैरह जो भी। अच्छा। तो मेरा रूम रखा हुआ था ड्राइवर के घर में, उस्ताद के। उस्ताद ने कमरा तो मेरे को दिया था, लेकिन बल्ब वहां लगाता नहीं था। अच्छा। टीवी ऑन करना, पार उसमें लगती थी आप बीती एक पता नहीं एक आता था शनिवार को ना जी। बस जब भी मैं शाम को जाता उसमें आप बीती लगी हुई, मेरे को पहले तो उसको देख के ही थोड़ा सा होता ना, एक होता वहम कि भी ये वहम से आपको दिख रही चीजें, बिल्कुल। वो हावी होने नहीं दी मैंने अपने ऊपर। लाइट तो थी नहीं उस कमरे में, टीवी का उजाला था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मैं कोई नहीं। फिर मैंने क्या किया कि ऊपर से चांदनी रात थी, बिल्कुल चांद अपने उसमें अच्छा चमक रहा था। तो मैंने खिड़की से नीचे देखा एक लेडीज अरे परे टहल रही है। अच्छा। सुनसान रात के 12 बजे। मैं सोचा होगा कोई यहाँ का गांव की औरत, पर फिर 2-3 बारी देखने के उपरांत मैं कभी इतनी रात को कौन लेडीज होनी। जब मैं थोड़ा सा वो खिड़की खोली थी पूरी, तब मेरे को दिखी जी पूरी वाइट, और उसके जो पैर थे वो जमीन में नहीं थे, नीचे लगे हुए, वो हवा में थे मतलब, और पैर उल्टे थे। वो मैंने साक्षात देखी हुई है अपनी आंखों से, पर है वो बिलासपुर साइड देखी हुई है। और आज से लगभग 20 साल से भी ज्यादा हो गए जब मैंने उनको देखा था। लेकिन मैंने उसके बाद कई लोगों को ये हिस्ट्री बताई कि भाई ऐसा ऐसा भी हुआ मेरे साथ। अब लोग कहाँ विश्वास करते हैं, आपको पता ही, उनको तो प्रैक्टिकल चाहिए ना। प्रैक्टिकल तो मेरे साथ हुआ है। अब लोगों को तो मैं किस तरह से समझाऊं। मैं कहा चलो ठीक है जी, हम बड़ी मतलब ताकतवर होती है। हाँ, चुड़ैल इसलिए बनती ना जी, जब गर्भ में मान लो 7वें-8वें महीने का बच्चा है और माँ भी मर गई, बच्चा भी मर गया, तब वो चुड़ैल का रूप लेगी। या ऐसा होता है बच्चा बच गया और माँ मर गई, फिर वो अपने बच्चे को ममता पाने के लिए वो चुड़ैल बनती है। हाँ जी, चुड़ैल तो होती है। मतलब जितनी भी ये पैरानॉर्मल जो आप बोलते हैं ना, ये है एक्टिविटीज होती है, अभी मेरे साथ अभी भी होती है। मैं रात को पूजन में जाता हूँ, जैसे किसी के घर से मशान निकालना हो। अब शमशान घाट का पूजन है, आपको पता कितना कठिन पूजन होता हो। अब उसमें मुर्गे मार्गे की बलिया भी देते, कद्दू की देते, शेर की देते, सुअर की देते। अब शेर को जिंदा तो कोई पकड़ के ले आ नहीं सकता, सुअर को तो आटे की बनाते हैं ना, आटे की मतलब विधिया पूरी करता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी मेरे साथ हुआ, जो नेगेटिविटी चीज है ना वो हमारे से आगे होती चली हुई, वो हमारे को रोकती है कि तू भाई हमारे को मत निकाल। अच्छा। हाँ, मेरे को कई बारी कोशिश की हुई रोकने की। कई बारी तो ऐसा हुआ है कि मान लो अगर जैसे बड़ी दे दी, मान लो मुर्गे की दे दी, वो मुंडी आपने नीचे फेंक दी, तो वो फिर भी बांग देगा आपके सामने। उसमें मुंडी है नहीं, फिर भी बांग दे रहा हो। जो बड़ी एंटिटी वो करवा रही होगी उससे ना। हाँ, वही करवाती जी। तो ये पैरानॉर्मल चीजें जो है हमारे अब तो चलो कम हो गई है, पर अभी भी बहुत ज्यादा है। जैसे हम रात को जाते क्रीश, मंडगौले, डागी, डैनी, मशान इत्यादि का जो पूजन करते हैं, ये सब चीजें हमारे साथ घटित होती है। हमारे को तो देवता प्रकट होता है ना, जब मेरे को देवता होगा प्रकट हुआ तब तो मेरे को कोई पता नहीं होगा। तब इतने लंबे कांटे हो, चाहे पथरीली जमीन हो, जैसी मर्जी उस पे मैं नंगे पैर चलता हूँ 2 किलोमीटर, 3, 10, 12। लेकिन जब देवता जी छूट जाएंगे उसके बाद हमारा भी शरीर इंसान के, तब तो ठंड लगनी है, कांटे भी चुभेंगे। पर जब तक वो है तब तक आप चाहे जिस मर्जी रास्ते से ले जाओ, जहां मर्जी से घुमा दो, कांटा तक नहीं चुभता। ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस, हम तो इसको आजमाने वाले हम कोई नहीं है। ये तो भोलेनाथ है, शिव शंकर है। तो बाकी देवता महेश्वर जी तो वैसे भी अपने आप में शिव भगवान है। यहाँ पे तो वैसे विष जादू, आप कभी बीच में आना है यहाँ जैसे संडे वगैरह को ना, तब देखना रश कितना होता। विष और जादू का पानी देते हैं। अब खुद सोच लो, आप पानी से जो आदमी ठीक हो रहा हो, इससे बड़ी शक्ति क्या चाहिए आपको। बिल्कुल।
इनकी चरणामृत मैं आप लोगों को पिलाऊंगा अभी सबको ना थोड़ी थोड़ी। तो उस चरणामृत को पीने मात्र से जो है विष जादू, यहाँ तक कि अगर आपको विश्वास है देवतमेश्वर जी पे ना अपने ऊपर, तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाता भाई जी। असाध्य रोग मतलब? असाध्य रोग मतलब जिसको डॉक्टर भी ठीक ना कर पाए, जिसको आप भी ऐसा लगे कि नहीं, पर होना चाहिए विश्वास। हाँ, विष जादू का तो देखो है ही पहाड़ी, पर मैं असाध्य रोग की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास है देवतामेश्वर जी पे, अपने कुल इष्ट पे, तो वो भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है पानी में इतनी शक्ति। अब जो पानी मात्र से पूरी विश्व कल्याण कर रहे हो, मेरे सामने कुछ नहीं भाई जी, देवता जी ने 10 लाख आदमियों को जीवन दान दे दिया है। अच्छा, मतलब जो मरने से बचे हैं यहाँ पे, जो कि मेरे सामने। अब प्रार की साल की एक बात है, एक कोटगढ़ से एक आए थे भाई साहब, अगर वो ये ब्रॉडकास्ट देखेंगे मेरी तो उनको भी दिख जाएगी, क्योंकि वो आए थे, उनकी एक आंख बिल्कुल बंद थी ये। अच्छा, इसमें ना ब्रीक वो निकले थे फोड़े, बचपन से पिंपल्स नहीं। वो मैंने जब उनको पूछा, मैं कहा जी कब से? बोले 8 सालों से। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई 40-50 लाख का चेरी सेब हो जाता है। मैं कहा जी अच्छी बात है। मैं कहा तो मतलब मैं PGI तक से आ गया, मैंने 8-10 लाख रुपए लगा दिए, पर ये आंख जो है नहीं खुल रही है। अब यहाँ पे तो कोई 8-10 लाख तो लगते नहीं, यहाँ तो आप 50 रुपए देवता जी को दो, 50 रुपए हमारे को दे दे, कोई हम नहीं परिवार पालना होता है, कोई नहीं भी दे, हम जबरदस्ती नहीं मांगते थे। 50 रुपए में उनकी आंख जो है 5वें दिन खुल गई थी, यहाँ पानी पीने मात्र से। 8 सालों बाद तब उनको विश्वास हुआ था कि देवतामेश्वर जी कोई शक्ति है, नतमस्तक हो के अभी भी वो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ठीक है जी। एक बंदा आया तो उसको PGI से, चलो बंदे तो आगे नहीं 1 लाख, मैं आपको मैन बता रहा हूँ। हाँ, तो जो मेरे साथ घटित है ना, जिसपे मेरे को विश्वास नहीं है कि ये बचेगा भी, तो एक अभी 2 साल पहले की बात है, एक बंदा इधर पर नंडकरी साइड से, तो उनको PGI से भी रेफर कर दिया हुआ था कि, और उनके जो ब्रदर है वो मेरे पास आया, बोला कि मेरा भाई है भैया ऐसे भाई, इनको डॉक्टर जी ने बोल दिया कि ये भाई अब नहीं बचते। मैं कहा वैसे क्या है? मैं कहा दिखाओ। उनको लेके आए हमारे सामने, तो फिर मैंने भी देखा, तो उनका जो शरीर था ना भाई जी, जो ये लेग है ना, इसमें भी दरारें पड़ी हुई थी। अच्छा, दरारें मीन्स, और ये इतने यहाँ से भी इतने गए हुए थे, पेट सूजो, जो ये हमारे सर है ना, इस पे भी लाल जो दुखने फिमसिया बड़े बड़े वो थे इधर, और इधर माथे, मतलब शरीर का पूरा ये पूरा वो पूरे कपड़े उतार के आए थे यहाँ। सिर्फ उन्होंने अंडरवेयर लगाया था। तो अब खुद सोच लो कितने बुरे हाल थे इनके। तो वो भी मात्र 7 दिन में पानी पी के ठीक हो गया। तो मैं जब दोबारा आया यहाँ, वो मेरे पीछे पीछे भागा हुआ। एक्चुअली में क्या होता है, संडे को यहाँ होता बहुत रश, तो मैं भी था, मेरे पास भी थे 100-200 आदमी आए थे, मैं उनको हैंडल कर रहा था अपने इससे ना जी। अब देवता जी प्रकट हो रहे हैं, चलो किसी को विष का है, किसी को जादू का है, किसी को खोट का है, दोष का है, तो सब देवता जी के पास तो सब इलाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम वो भी आया, वो मेरे पीछे पीछे चला हुआ। मैं बोलूँ, मैं कहा जी मामा जी क्या काम है आपका? मैं कहा बोलो। मैं कहा मैं बीज, बोले नहीं आपने पहचाना नहीं मेरे को। मैं बोला मंदिर में, मैं कहा जी 1000 लाख खुआते हैं। मैं कहा शायद निकल गया होगा माइंड से। मैं कहा क्षमा करना, फिर भी परिचय दो अपना। उन्होंने फिर फोटो दिखाया, बोला 8 दिन पहले बोला मेरे से फोटो लिया आपने। मैं कहा लिया तो था। मैं कहा आप वही है, और मैं उनको पहचान ही नहीं पाया भाई जी, बिल्कुल नॉर्मल। जिस बंदे की इतने फोड़े इतने दरारे, वो मतलब जूते पहन के नहीं था वो आया बंदा, कपड़े शरीर में नहीं थे उसके, लेकिन दूसरी बार वो कपड़े पहन के और जूते पहन के आया, तो मेरे से कैसे पहचाने जाना? तो क्यों? तब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, तब बोला कि इस महादेव ने मेरी जिंदगी बचाई है। जहां तक कि PGI से भी मेरे को तो बोल दिया था कि इसकी सेवा करो भाई घर में, ये जाने वाला है। अब जब नहीं उनको लग गया होगा कि भाई हमारे बस में नहीं ये चीज है ना जी, तो देवतामेश्वर जी ने उनको भी जीवन दान दिया हुआ है। वैसे वैसे जीवन दान यहाँ पे बहुत लोगों को मिल चुका है। और लोग बोलते हैं कि देवी देवताओं में शक्तियां नहीं है। देखो जी, जो वो बोलते हैं ना, उनको बुलवाने वाला भी देवता ही होता है। पता क्यों? भगवान है। अब चलो वो भी बोल रहे, किसी सो से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर अज्ञानता है, या तो उनके देवता ने उनके जो अपने गांव में जो उनका अपना देवता है, या तो वहां कोई गड़बड़ हो रही है, या उनकी उससे आस्था टूट चुकी है, तभी वो ये शब्द बोलते कि देवी देवता कुछ नहीं है। इसको उदाहरण क्या है, देखो आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है हमारे। ठीक है जी, सबसे बड़े जो सनातन धर्म को जिसको हम मानते हैं 4 वेदों को, तो उसमें भी लिखा हुआ है ना जी वेदों में कि भाई ऐसा है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण में मैं चलता हूं। एक श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं। श्री कृष्ण
लक्ष्मी नारायण अनंत रूप हरे प्रहलाद नरसिंह रूप प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। जिसने प्रहलाद की भी रक्षा की थी, आपको तो पता है, जिसका बाप खुद को भगवान मानता था हिरण्यक्ष, और हिरण्यकश्यप जिसके भाई ने समुद्र के अंदर मारी है, समुद्र वसने देवी पुष्टन मंडित विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव, इस धरती माता को भी जो है डुबो दिया था। फिर भारा अवतार लेके जो है उन्होंने अपने सींगों पे धरती माता को 10,000 वर्षों तक ऐसे रखा था, ठीक है जी। तो उनके भाई ने जो प्रहलाद, वो भाई मेरे को भगवान मान, लेकिन उसने अपने बाप को कभी भगवान नहीं माना, उन्होंने विष्णु भगवान को ही माना। तो जिसके पीछे आज हम होली भी मना रहे हैं, ठीक है जी, होली मना रहे, तो होली का को भी वरदान था ब्रह्मा जी का कि भाई तू बैठेगी तो जलेगी नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं बोला था कि तू अधर्म के लिए बैठ, ठीक है, उन्होंने बोला था कि धर्म की रक्षा के लिए तू बैठेगी तो मैं तेरा साथ दूंगा, धर्म के लिए बैठेगी तो भाई तेरा ये निष्फल हो जाएगा मेरा वरदान। तो वो भी प्रहलाद को बैठी थी गोदी में और खुद ही भस्म हो गई, प्रहलाद जी बच गए थे, जिसके कारण आज हम होली मनाते हैं। तो वैसे ही रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण में श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बोला था अर्जुन को, अहम ब्रह्मा, कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मेरे से नीचे करोड़ों ब्रह्मा हो सकते हैं, करोड़ों इंद्र हो सकते हैं, करोड़ों सूर्य हो सकते हैं, करोड़ों चांद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तक पहुंचने में तो जो पहुंच ही नहीं सकता कोई, उन सब का बाप मैं हूं। जहां पर करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों सूर्य, करोड़ों नक्षत्र, इन सब के ऊपर मैं हूं, तो इसलिए मैं ही सब कुछ हूं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। अब भारवी कबीर से पूछा गया खाटू श्याम जी से लास्ट में कि भाई बताओ, महाभारत में पहले तो भीम आया, भीम ने सोचा कि ओ मैंने तो इतने मारे, क्योंकि भीम के अंदर 20,000 हाथियों का बल था, ज्यादा भी हो सकता है ना जी, 1,00,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल तो सुग्रीव के अंदर था। तो भीम जी ने भी सोचा कि भाई हाँ मैंने मारे इतने ज्यादा। अर्जुन ने सोचा कि मेरे से श्रेष्ठ धनुर्धर तो कोई नहीं है। युधिष्ठिर ने सोचा कि मेरे से तगड़ा भाला तो कोई नहीं चला पाया होगा। अब नकुल सहदेव हर जो है अपने इसमें प्रवीण थे युद्ध शस्त्र कला में। तो जब खाटू श्याम जी से पूछा गया कि भाई बोलते हैं भाई सबसे ज्यादा किसने मारे महाभारत में और कौन लड़ रहा था, तो उन्होंने तो बोला था कि सिर्फ श्री कृष्ण, मरने वाला भी श्री कृष्ण, लड़ने वाला भी श्री कृष्ण, और अश्वत्थामा भी श्री कृष्ण, दुर्योधन भी श्री कृष्ण, भीष्म पितामह भी श्री कृष्ण, कर्ण के रूप में श्री कृष्ण। मैंने किसी को नहीं देखा पूरे महाभारत में अगर कोई मर रहा था तो श्री कृष्ण को मरते हुए देखा, अगर कोई लड़ रहा था तो श्री कृष्ण को ही लड़ते हुए देखा। तो कहने का मतलब है भगवान ही हमारे अंदर है। जो देवी देवता को भी नहीं मान रहे हैं ना, उनके अंदर मेरे को लगता है तमोगुण में बैठे हुए हैं। तमोगुण में है कि हाँ भाई नहीं हूं मैं, अंत तो उनके पास है, मरने के बाद तो सब कुछ वहीं जाना है, शरीर यहाँ छूट जाएगा और मिलन परमात्मा में हो जाएगा। वो तो अपने कर्म के अनुसार है ना, हर देवी देवता का अपना लोक है। अब आपको कौन सा लोक मिले वो तो आपके कर्म पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब जो नहीं मान रहे हैं उनको भी रहने दो। अब उनके ऊपर एक उदाहरण है, सच आपने इस पे बोला, नहीं मान रहे कोई बात नहीं, मत मानो। ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोग, मतलब मैं करता हूँ इस चीज में काफी, मैं देखता हूँ कि लोग क्या क्या करते हैं। देखो 99% लोग हमारा साथ है, हमारा साथ देते हैं। बिल्कुल। हमारी देव नीति के लिए जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करते हैं। जी जी। 1% लोग ऐसे हैं जो जिनका ये मानना है कि हम लोग रूढ़िवादी है, हाँ, रूढ़िवादी हम लोग प्राचीन है। हाँ। और जो भी हम ये करते क्या कहते हैं उससे, एक अंधभक्ति, अंधविश्वास, अंधभक्ति तो चलो अलग चीज, वो अलग है। अंधविश्वास मानते हैं हमारे इस देव नीति के लिए, प्यार को हमारे बेसिकली जो हमारा भाव है ना, वो मानते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग इतनी जनरेशन में, कलयुग है, कलयुग में कोई देवता कुछ नहीं होते, अब तो देवताओं का आना जाना है, कुछ नहीं है, कलयुग है, अब आजकल का ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये कि हमारा ये ढोंग है, अंधविश्वास है, और हम दुनिया से पीछे चल रहे हैं। इसके बारे में बताओ थोड़ा। देखो चलो, अब वो अपनी जगह उनकी सोच हद तक सही हो सकती है, हम उनको भी गलत नहीं ठहराएंगे जो नहीं मानने वाले हैं। हाँ। अब उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना देवी देवता को फर्क पड़ेगा, ना करोड़ों हिंदुओं की आस्था को फर्क पड़ेगा। उनके मुंह में तमाचा सिर्फ एक ही, अभी अभय सिंह जी जो आजकल वायरल हो रहे, महाकुंभ है, IIT बॉम्बे, जिन्होंने की अंतरिक्ष की पढ़ाई की हुई है। अगर वो चाहते तो अभी अंतरिक्ष में स्पेस में, जहाँ हमारी अभी सुनीता विलियम्स, वो शायद 6 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई है बेचारी, ठीक है जी। तो IIT करके जो एक व्यक्ति जिसको 36 लाख 1 करोड़ का पैकेज छोड़ के जो सनातन धर्म में जा रहा हो, क्या पागल है?
बिल्कुल। उसने तो पढ़ाई की हुई है, उसने तो अपने सब डिग्रियां ली हुई, उसको तो अभी भी अगर वो चाहे अभी 2 लाख की जॉब वो आज ही ले ले, हाँ, क्योंकि उनके पास डिग्री है। बिल्कुल। तो वो बंदा जब सनातन धर्म में जा रहा है, तो जो 1% नहीं मानने वाले हैं, ये कौन है? ये राक्षस बुद्धि के लोग हैं, शुक्राचार्य के लोग। क्योंकि राक्षस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए भाई जी। दान बिंदु महाबली राजा तैन बिंदु महाचला, जब वो बनते ना मणि, आपने मंत्र तो सुना होगा, तो बलि राजा को वरदान दिया हुआ है कि कलयुग के बाद तू इंद्र के उस पे बैठेगा। विष्णु भगवान ने 52 अवतार में इनको वरदान दिया था, जब इनको दबा दिया कि तू वहां बैठेगा। तो राक्षसों का पूरा समूल नाश नहीं हुआ। शुक्राचार्य जो है मुसलमानों के, जो आपको पता है, ये शुक्रवार को इनकी सारी चीजें होती है, ठीक है। तो जो 1% नेगेटिविटी है, राक्षसी प्रवृत्ति जो बुद्धि बोलते हैं, वो इन 1% लोगों के माइंड में भरी हुई है। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग, मैं इनको मानता हूं, ये मानते हैं, इनके कुलिष्ट भी वही है। लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए ये ऐसी चीजें बोलते हैं। उनके घर में वैसा चला हुआ है, वो मुझे पता है। जो ना कर रहा है, मेरे सामने कोई नास्तिक बंदा आ जाए, वो ये बोल दे कि मेरे को भगवान दिखा, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, हाँ बशर्त मैं अगर 2 घंटे में ध्यान लगा के बैठूंगा तो तेरे को 2 घंटे मेरे साथ ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं तेरे को दर्शन करवाऊंगा भाई। अगर मैं 24 घंटे ध्यान लगा रहा हूं तो तेरे को 24 घंटे मेरे सामने बैठना पड़ेगा ध्यान लगा के। देखो, ऐसे बात मारने से तो भगवान मिलने से रह गए, या बात करने से भगवान नहीं प्राप्ति होती है। 10 रुपए, 200, 500, 1 लाख सोना दे दिया, चांदी दे दिया, धूप चढ़ा लिया, पानी दे दिया, भगवान सामने आ गए। ऐसा तो नहीं हुआ। जो भी हमने हिस्ट्रियां पढ़ी आज तक, कठोर से कठोर तपस्या करनी पड़ी, तब जाके भगवान प्रकट होते थे, तब जाके वरदान देते थे, ठीक है जी। कलयुग में तो भगवान ने बोला कि तू 24 घंटे मेरा नाम लेके तो देख, सुमिरन करके तो देख, मैं तेरे सामने आऊंगा। और ये इतनी अच्छी बात है कलयुग में कि भाई हम भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लाखों करोड़ों साल लगने थे, करोड़ों साल भाई जी, क्यों नहीं लगती। अब आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे आप रावण की देख लो, बिल्कुल, है ना जी। रावण को कौन नहीं जानता, आज भी दशहरे के दिन हो तो उसने कौन सी 5 दिन में तपस्या थोड़ी भी की कि शिव जी उसको मिल गए, ब्रह्मा जी सामने आ गए। वृतासुर लखरो असुर जलंधर आप सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। जलंधर जो भोलेनाथ के स्वयं वो थे, पुत्र समान, मतलब उनके अंश थे ना जी। इंद्र को मारने के लिए जो क्रोध अग्नि निकली थी, बृहस्पति भगवान ने उससे उनकी रक्षा की, और वो जल को धारण करना पड़ा, जल से जलंधर हुए। वो मतलब शिव जी थे, पूरी शक्तियां वही थी, डिटो। लेकिन वो भी नहीं बच पाए थे अहंकार के कारण, क्योंकि उनमें अहंकार हो गया था। एक होता है ऐसा ना भाई जी, आप बोलेंगे अपने को कि मैं अच्छा हूं, तो आप अच्छे हैं, मेरी नजर में आप अच्छे हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं ही अच्छा हूं, तो वो फिर आप जलंधर बन गए, त्रिपुरासुर बन गए। क्योंकि जलंधर में और जितने भी राक्षस है जो नहीं मानने वाले, ये भी क्या बोलते कि मैं ही हूं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं मानता, वो ये बोलेंगे कि मैं ही नहीं मानता। एक में मतलब अपने को बढ़ा चढ़ा के, मैं शब्द बक रहे हो कट ही जाता लास्ट में, मैं बोला वही है। तो यही नास्तिक बंदों का है ना जी। तो इस पे मैं कोई डीपली नहीं जाना चाहता। उनके घर में बहुत से कष्ट चले हुए होंगे अभी जो नहीं मानने वाले हैं। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ, सर्कल है, क्या पता अब मानना ना मानना, हम किसी पर थोपते नहीं है। हाँ, हम ही नहीं थोपते जी, किसी को मानना मानो, नहीं मानना वो आपकी इच्छा है, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा फिर भी नहीं है। अंत में तो ये तुम इसको दफनाएंगे तो भी ये धरती में मिलेगा, जलाएंगे तो भी राख ही बनेगी, ठीक है जी। तो अपने साथ ना सोना जाएगा, ना चांदी जाएगा, ना महल जाएगा, ना पैसा जाएगा, जाएगा तो सिर्फ आपका किमम धर्मम, किमम ध्यात्मम, किमम कर्मम पुरुषोत्तमम, जो मैं बार बार बोलता हूँ, आपका कर्म आपके साथ जाएगा। यहाँ के बैंक में तो सबके पास पैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख 10 लाख, लेकिन वहाँ चित्रगुप्त जी के खाते में भी कुछ पैसे होने चाहिए, जिसको हम कर्म कहते हैं, जो वहाँ काउंट होंगे मरने के बाद। आपको इसी तरह का शरीर दिया जाएगा। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़े तो गरुड़ पुराण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य को इस गलत फहमी में तो रहना ही नहीं चाहिए कि मरने के बाद हमारे को कौन सी दर्द होनी, आत्मा को कौन सी दर्द होनी, मरने के बाद किसने देखा क्या होगा। ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी आपको एक स्थूल शरीर दिया जाएगा, जिसको कि 1000 बारी मारा। एक नदी को या पार, त्रिवेणी नदी जो है उसको या पार नहीं कर पाएंगे अगर आपने गाय की सेवा नहीं की हुई। गाय तारती उसमें मगरमच्छ। शरीर को आपको दिया जाएगा कष्ट जो आपने पाप किए होंगे, और उस शरीर को भोगना पड़ेगा जब तक वो मरता नहीं। मरेगा फिर उसमें श्वास डाल देंगे यमदूत, फिर जिंदा करेंगे उसको।
कि भाई ये तेरे कर्म है, मतलब उसको 1000 बारी तड़फा के मारेंगे, 1000 बारी, जैसे जैसे कर्म होंगे। हमारे को एक शरीर गरुड़ पुराण के हिसाब से मरने के बाद भी स्थूल शरीर दिया जाता है, ताकि आपको पता लगे कि भाई मैंने ये कर्म किए, दर्द तो होनी चाहिए ना, नहीं तो आत्मा में क्या दर्द होगी। बात आपने कही, इस बारे में मुझे पता नहीं था। और जैसा आपने कहा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी यही था, और मैं भी मैक्सिमम यही सोचता था कि शरीर जब इंसान का नहीं रहेगा, जब वो सूक्ष्म में चला गया, तो सूक्ष्म में तो दर्द क्या होगी, दर्द नहीं होगी। कई लोग सोचते ना ऐसा। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़े, जो गरुड़ भगवान ने बोला है, तो उसमें आपको एक शरीर दिया जाता है जिसमें दर्द, मतलब यही होगा जैसा मैं यहाँ बैठा, सब कुछ महसूस होगा, उसमें दर्द भी महसूस होगी, सुगंध भी आएगी और दुर्गंध भी आएगी।